Audio Jungle. Audio Jungle. Rahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students, my viewers? Hopefully आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे क्रैकिंग का टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसके नाम से ही आपको एक चीज़ बताता हूं कि क्रैकिंग होता क्या है। अगर आप भी एक मिनट के लिए अपने माइंड पे जोर दें तो हमें पता चल रहा है कि क्रैकिंग का मतलब किसी चीज़ का टूटना या क्रैक पड़ जाना। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे घरों में अगर कोई शीशा है तो उसमें अगर कोई भी उसमें डैमेज होता है तो वो क्रैक्स उसमें पड़ जाते हैं। अब क्रैक हम कहते किसको हैं कि वो एक सिंगल जो पीस होता है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस। तो आज हमारे टॉपिक में हम कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं कि क्रैकिंग किसकी हो रही है और क्यों की जा रही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली हम पेट्रोल जो यूज़ करते हैं उसके बिहाफ पे, वो जो फ्यूल है उसके बिहाफ पे आज हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे क्रैकिंग की डेफिनेशन और आपसे वो एक मॉलिक्यूल बताता हूं जिसकी हम क्रैकिंग करेंगे। देन मैं इसकी इंपॉर्टेंस में ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि हमें ये क्रैकिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। देन उसके बाद मैं उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं उसके बाद रिफॉर्मिंग और फाइनली आपके साथ नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर के टॉपिक्स को आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इस क्रैकिंग की डेफिनेशन देखता हूं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में बोला कि बड़ा एक मॉलिक्यूल है और जब लार्जर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या होता है कि उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें मैक्सिमम होते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे तो विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो हाई होगा। और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में ब्रेक कर दिया, इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। अब वही जो लार्जर हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। और उन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो लो होता है। तो ये था हमारा क्रैकिंग के बारे में। अब मैं इसका एक आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ हेक्साडीकेन की, जिसको हम नॉर्मली C10 भी कहते हैं, C16H34 हेक्साडीकेन। तो हम उसकी एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि हमारे पास C16H34, आप सिंपली यूँ भी कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ भी आए। CH3 उसके टर्मिनल्स पे होंगे और CH2 आपने उसमें कितने डाल देने हैं, 14। तो ये टर्मिनल पे टोटल कितने हो गए हमारे पास, 16 कार्बन हो गए और 34 क्या है उसमें, हाइड्रोजन। इसको मैंने क्या नाम बोला, दिस इज कॉल्ड हेक्साडीकेन। और इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला C10 भी इसका नाम है। अब हमने क्या करना है, इसको हीट करना है और हीट हमने करके, ये रिएक्शन आप सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि मैं यहीं पे सम अप करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने इसको क्या किया, हीट किया एट हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे पास, एक हमारे पास हेप्टेन आता है, इसी तरह हमारे पास इसके अंदर इथीन आता है और साथ में हमारे पास प्रोपीन भी आ जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं, इसमें 7 कार्बन ये हो गई, 6 कार्बन ये हो गई, 13 और 3 हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल हमारे पास कितनी कार्बन हो गई, 16 कार्बन। दिस इज कॉल्ड हेप्टेन, दिस इज कॉल्ड इथीन एंड दिस इज प्रोपीन। सो ये मैंने क्या किया कि इस हायर यानी कि लार्जर हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको कन्वर्ट किया स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हैं,
वो लो होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग। अब मैं चलता हूं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस में देखें, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जो पेट्रोल हमारे पास आता है, क्रूड ऑयल जिसे मैंने बोला था, या रॉक ऑयल भी मैंने बोला था, अब वो जो हमारे पास पेट्रोल होता है, जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से 20% गैसोलीन हमारे पास आता है। गैसोलीन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन 6 से 8 तक होता है, लेकिन इसकी डिमांड ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी कंजप्शन ज्यादा है। ये मोटर फ्यूल के तौर पे यूज होता है, बाइक्स में, कार्स में हम इसको यूज करते हैं। अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कितना उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास आता है? ओनली 20%। तो हमने क्या करना होता है? तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं कैरोसिन ऑयल की और गैस ऑयल की, जिनकी डिमांड कम है। अब जो कैरोसिन ऑयल है वो C8 है, मतलब इस गैसोलीन के बाद के ये फ्रैक्शंस आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, C8 to C14 जो हीटिंग फ्यूल के तौर पे, और जो गैस ऑयल होता है उसमें कार्बन 12 to कार्बन 18 होते हैं जो डीजल या हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज होता है। अब हमने क्या करना है? इसी कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल जिनकी डिमांड कम है, हम उसको क्रैकिंग की मदद से क्या कर लेते हैं? गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास लार्जर हाइड्रोकार्बन हैं उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप कार्बन के नंबर से देख के अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या है? लार्जर है, और ये क्या है? स्मॉलर है। सो बाय क्रैकिंग क्या होती है? इसकी यील्ड बढ़ जाती है। अब हमारे पास गैसोलीन की प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो हम उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट्स, लाजिम बात है, मेन प्रोडक्ट जब हमारे पास आ रहा है गैसोलीन, तो साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आए, तो हम उनमें देख लेते हैं क्या होते हैं? इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, बेंजीन, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। तो उनको हम यूज करते हैं ड्रग्स के लिए, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में कौन कौन सी चीजें? इथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन। ये चीजें आप लोगों ने याद रख लेनी है कि उस मेन गैसोलीन के साथ हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिनको फर्दर हम मुख्तलिफ चीजों में उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैकिंग। अब मैं चलता हूं टाइप्स के बारे में। ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक टाइप को पूछ लिया जाता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो डिफाइन क्रैकिंग एंड इट्स टाइप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज थर्मल क्रैकिंग, सेकेंड इज कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड थर्ड वन इज स्टीम क्रैकिंग। अब देखें, थर्मल क्रैकिंग, जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आए 2 मार्क्स का, तो आपने क्या करना है कि उन 2 मार्क्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक उसकी डेफिनेशन, दूसरा उसका यूज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उसका डेफिनेशन उसकी लिख देते हैं, तो वो सही तरीके से याद नहीं रख पाते। तो आप उस तरीके से उसको याद करें ताकि उसको अटैम्प्ट करना और मार्क्स लेना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब थर्मल क्रैकिंग, नाम में ही इसका जवाब है। क्रैकिंग के बारे में हम जान चुके, लार्जर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर में। अब थर्म का मतलब क्या है? हीटिंग। अब यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग में आप क्या कहेंगे कि आपने क्या करना है? ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर वन। कैसे? बाय या एट हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर भी हाई करना है, थर्म का मतलब हीट होता है, एंड हाई प्रेशर। आपने उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करना है, तो वो जो हाइड्रोकार्बन होगा लार्जर, वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यूज क्या है वो आपने याद रखना है। ये प्रोड्यूस करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये किसकी प्रोडक्शन करता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्पेशली कौन कौन से? उसमें आप लोग याद रखें, दैट इज इथीन एंड प्रोपीन। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इथीन और प्रोपीन हमारे पास आ चुके हैं। दिस इज अबाउट थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट, कैटालिटिक क्रैकिंग। अब इसमें देखें, क्रैकिंग फिर वही चीज। अब कैटालिटिक मीन इसमें कोई ना कोई आप लोगों ने
कैटलिस्ट यूज़ करना है। जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें जो टेम्परेचर है उसको भी लो कर लेते हैं और प्रेशर को भी क्या कर लेते हैं, वो लो कर लेते हैं। तो टेम्परेचर नॉर्मली हम कितना कर लेंगे, इस केस में हमने टेम्परेचर लो कर लेना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो आप 2 atm पे कर लें। प्रेशर हाउ मच, 2 atm। अब इसमें जो आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है वो इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। कैटलिस्ट है जो हमारे पास वो मिक्सचर है। कैटलिस्ट इज मिक्सचर ऑफ, किस चीज़ का मिक्सचर, सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसको हम सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सैंड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिना कहते हैं, इनका मिक्सचर आप यूज करें एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि हम गैसोलीन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप यहां पे लिख लें प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, मैं यूं लिख लेता हूं प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। जो हम मेन देख रहे थे कि हम जिस काम के लिए सारी क्रैकिंग का प्रोसेस देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने कैटालिटिक क्रैकिंग में उसको अच्छी क्वालिटी का हासिल कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि आपने क्या करना है कि जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको स्टीम की फॉर्म में, उनको वेपर्स की फॉर्म में, हम यूं कह लेते हैं कि उनको लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर्स की फॉर्म में स्टीम के साथ क्या करना है, मिक्स कर लेना। मैं लिख देता हूं वेपर्स ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स Hey there. Mixed Subscribe with to my steam. channel and also press this bell icon. यहां पे स्टीम के साथ आपने क्या कर लिया, उसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करेंगे और फौरन उसको रैपिडली क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे। अब इसको हीट करना है, हीटेड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे क्या लिख लें, एंड रैपिडली या कूल्ड रैपिडली। उसको फौरन आप क्या कर लें, ठंडा कर लें। जैसे ही हमने उसको शॉर्ट टाइम के लिए 900 पे हीट किया और उसको फौरन हमने क्या कर लिया, कूल कर लिया, तो हमारे पास अब क्या होता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है हमारे पास। मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ कि जैसे ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे इसका यूज़ ये हो जाएगा कि हमारे पास इधर भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। तो अनसैचुरेटेड का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हम इसको यहाँ पे एट 900 शॉर्टली मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि 900 तक आपने शॉर्टली हीट किया और रैपिडली कूल, तो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आ गए। सो ये आपने इस तरह से उसके यूजेस और उसकी मेन जो हेडिंग है डेफिनेशन, तो इसमें क्रैकिंग का आप ज़रूर लिखेंगे कि हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, उसकी कन्वर्जन। नेक्स्ट हम चलते हैं रीफॉर्मिंग। अब रीफॉर्म का आपको पता चल रहा है कि फॉर्मेशन को दोबारा हम जोड़ेंगे या रीफॉर्म करेंगे। क्या हो रहा है, चीज़ वही होगी, हम उसमें क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने को रीफॉर्मिंग कहते हैं। अभी मैं इसमें भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में करते हैं। तो देखें, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब स्ट्रेट चेन जो सीधी लाइन में है, हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने उसको गर्म करना है, उसमें ऑक्सीजन उस वक्त मौजूद ना हो, जबकि कैटलिस्ट उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। हम उसको क्या कहते हैं, रीफॉर्मिंग। दोबारा सुन लें, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टेन की। अब आप देखें, ऑक्टेन हमारे पास क्या होता है, C8H18। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको हेक्साडीकेन के बारे में बताया था, तो इसमें मैं क्या कर लें, CH3 लिख लें टर्मिनल पे, CH2 आपके पास कितने आ जाएंगे, 6, देन टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, CH3।
आपने CH3 लिखना है और 6 टाइम्स आपने CH2 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 देन CH3 आपने लिखना है। अब आपने क्या करना है, इसको हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, अब देखें मैं इसको हीट कर रहा हूं, अब ये लिखें या ये लिखें, ये एक ही चीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं, एन ऑक्टेन, एन मीन स्ट्रेट चेन। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसो ऑक्टेन। आपने क्या कर लेना है, 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लिखना है, 2 आपने कार्बन सेकंड पे लिखनी है, कितनी हो गई 5 6 7, और एक 4th पे लिखनी है, ये 8 पूरी हो गई। अब आप हाइड्रोजन इनके कंप्लीट करें तो आप देखें टर्मिनल के ऊपर हमेशा क्या होगा, CH3 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 CH3, इसके बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H और आ जाएगा। तो आप अगर काउंट करें तो इसके अंदर भी हमारे पास 8 कार्बन है एंड 18 हाइड्रोजन है। 3 6 9 11 12 एंड 6 कितने हो गए, 18 हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड आइसो ऑक्टेन। ये क्या बन जाएगा, आइसो ऑक्टेन। तो आप देखें दोनों का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर C8H18 है। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। अब हम में रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को नॉकिंग से बचाएं। अब ये नॉकिंग क्या है, नॉकिंग के बारे में देखें। कंबस्शन स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स। कंबस्शन मीन फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि अभी करंट आया ही नहीं है, जो उसमें प्लग था उसमें से कोई स्पार्क फायर आया ही नहीं और कंबस्शन स्टार्ट हो गई। उस कंबस्शन से क्या होता है, एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसी साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। क्लियर। अब उस नॉकिंग से क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत वो कम हो जाती है। तो उससे इंजन क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ फ्यूल कर रहे हैं ताकि ये नॉकिंग से हम अपनी गाड़ी को बचा सकें। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्टेन नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो गैसोलीन की क्वालिटी है, जो पेट्रोल की आपके पास क्वालिटी होती है, वो ऑक्टेन नंबर से जांची जाती है। जितना अच्छा पेट्रोल होगा हम उसको हाई ऑक्टेन का नाम देंगे। अब देखें जो ब्रांच चेन होते हैं उनकी नॉकिंग कम होती है। ये मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे उसको ब्रांच में हमने कन्वर्ट रिफॉर्मिंग की इसलिए कि ब्रांचिंग की क्या होती है, नॉकिंग कम होती है, जबकि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनकी नॉकिंग ज़्यादा होती है। सो जो आइसो ऑक्टेन है, जो मैंने ब्रांच फॉर्म इसकी लिखी है, ये स्मूथली बर्न करता है इन इंजन और इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 100 है। तो ये एक स्टैंडर्ड के तौर पे फिट किया जाता है आइसो ऑक्टेन को, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। और फिर जो बाकी फ्यूल्स हैं उनको ऑक्टेन नंबर इससे अकॉर्डिंगली रिलेटिवली दिया जाता है कि अब इस यानी कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड हो जाता है जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है। तो जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर, हायर द ऑक्टेन नंबर, बेटर इज अ फ्यूल। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा हम कहेंगे ये उतना ही अच्छा फ्यूल है, पेट्रोल है। सो गैसोलीन को हमें क्या करना पड़ता है, रिफॉर्मिंग करना पड़ता है। हम रिफॉर्मिंग करके क्रैकिंग, रिफॉर्म करके नॉकिंग से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और हमारी गाड़ियां, उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो भी बढ़ जाती है। अब हम इस रिफॉर्मिंग के अलावा क्या पेट्रोल को, उसकी क्वालिटी को, उसकी वर्किंग को अच्छा बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने अदर मेथड्स के नाम से यहाँ पे लिखा कि अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं ऑक्टेन नंबर, एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू, उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड एडिटिव्स उसमें डालने पड़ेंगे, लाइक TML, टेट्रा मिथाइल लेड, T फॉर टेट्रा, M फॉर मिथाइल, L फॉर लेड, या टेल, टेट्रा इथाइल लेड। ये दोनों एडिटिव्स आप पेट्रोल में ऐड कर दें तो उससे क्या हो जाएगा कि वो नॉकिंग से बचा सकता है, उसकी क्वालिटी, ऑक्टेन नंबर आपको अच्छा बना सकता है। लेकिन इसका एक वेरी सीरियस, उसका डेंजरस, उसका डिसएडवांटेज है।
वो क्या है कि जब आप इस लेडेड पेट्रोल को बर्न करते हैं तो वो कंबशन के बाद लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वो रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटालिक लेड। तो यानी कि जब एयर में एग्जॉस्ट होता है, वो जब पेट्रोल जलता है तो एग्जॉस्ट में क्या जा रहा है, लेड ऑक्साइड, उसकी रिडक्शन होगी तो एयर में क्या आ जाएगा, मेटालिक लेड। अब वो मेटालिक लेड क्या करेगा, एयर पोल्यूशन काज करेगा। सो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मोस्टली जो लेडेड पेट्रोल्स होते हैं इनसे अवॉइड किया जाता है और हमारी जो रिफाइनरीज हैं, जो हमारी पेट्रोल से मुख्तलिफ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें क्या किया जाता है कि रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बेहतर किया जाता है, उसको ऑक्टेन नंबर 100 तक पहुंचाया जाता है ताकि वो नॉकिंग से बचाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, ताकि हम अवॉइड कर सकें फ्रॉम नॉकिंग। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये था हमारा आज का लेक्चर। खुश रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।